मोटरवे ज्यादती केस के दोनों मरकजी मुल्जिमान मफरूर आबिद और गिरफ्तार शफकत को मुतासिरा खातून ने पहचान लिया है। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का दावा। कहा, पहली गिरफ्तारी पेश करने वाले वकारुल हसन से पुलिस मुल्जिमान तक पहुंची। वकार मौके पर नहीं था लेकिन गैंग का हिस्सा था। लाहौर मोटरवे ज्यादती केस का मरकजी मुल्जिम और पाकिस्तान का मोस्ट वांटेड आबिद अब तक हाथ ना आ सका। रात गए कसूर में सर्च ऑपरेशन के दौरान भी मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। 2 किलोमीटर पर फैले खेतों को घेरे में लेकर तलाशी ली गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान खातून समेत आबिद के 5 रिश्तेदार गिरफ्तार कर लिए गए। जेरे हिरासत अफराद का 2 रोज कबल आबिद से रब्ता हुआ था। मरकजी मुल्जिम की बीवी पहले से गिरफ्तार है। इस केस में गिरफ्तार और एतराफ़ जुर्म करने वाले आबिद के शरीक मुल्जिम शफकत से तफ्तीश जारी। पंजाब पुलिस ने लड़की को मुसलसल हरासा करने वाले मुल्जिम को वालिद समेत गिरफ्तार कर लिया। पंजाब के वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान की CCPO लाहौर उमर शेख के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मीडिया को बताया कि 3 दिन पहले सोशल मीडिया पर बच्ची को हरासा करने की वीडियो वायरल हुई थी। मुल्जिम फैमिली को धमकियां दे रहा था। हरासा करने वाले लड़के को रावलपिंडी और उसके बाप को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुतासिरा खानदान ने मुल्जिम के खिलाफ 1.25 साल पहले FIA साइबर क्राइम विंग में मुकदमा दर्ज करवाया था। सूबाई वजीर ने कहा कि अगर किसी ने खातून बच्चों को ब्लैकमेल किया तो कानून हरकत में आएगा। चंद रोज में नजर आ जाएगा कि मुनशियात फरोशों कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। कराची में 5 साल की बच्ची मरवा से इज्तमाई ज्यादती और कत्ल की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। फिंगरप्रिंट्स मैचिंग से गिरफ्तार मुल्जिमान अब्दुल्ला और फैजू के मुलव्विस होने की तस्दीक। फिंगरप्रिंट्स नमूने मरवा के कपड़ों और फैजू के बिस्तर से लिए गए थे। दोनों मुल्जिमान पहले ही एतराफ़ जुर्म कर चुके हैं। तफ्तीशी हुक्काम को DNA रिपोर्ट का इंतजार। तफ्तीशी ज़राए का कहना है कि मरवा के पड़ोसी फैजू ने उसे अगवा किया। दोनों मुल्जिमान ने घर की छत पर मरवा से ज्यादती की। शहबाज और बिलावल से कल मिला था, दोनों पुरबाश हैं। शेख रशीद का जुमानी दावा। कहा, कल NRO हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। नवाज शरीफ बुज़दिल हैं, जेल काटने की हिम्मत नहीं, अब भी किसी माफी और NRO की तलाश में हैं। नून में से शीन निकलना तय है, चाहे मरियम नवाज भी शामिल हो जाए, APC नाकाम होगी। वजीर रेलवे ने कहा, मुल्क में शिया सुन्नी फसाद करवाने के लिए भारतीय साजिश नाकाम बना दी गई। वो लोग पकड़े गए जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में शिया सुन्नी उलमा को शहीद करना चाहते थे। मुल्क में शिया सुन्नी इत्तेहाद कायम है और रहेगा। के इलेक्ट्रिक ने इजाफी लोड शेडिंग से कराची वालों का सुकून फिर बर्बाद कर दिया। बार बार बिजली गायब होने से न दिन की गर्मी से बचना मुमकिन, न रातों को सुकून की नींद मयसर। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में 6 घंटे, दीगर इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। के इलेक्ट्रिक और सुई सदरन ने फिर ब्लेम गेम शुरू कर दी। के इलेक्ट्रिक का गैस की किल्लत से पैदावार मुतासिर होने का जवाब। सुई सदरन का 160 MMCFD गैस की फराहमी का दावा। के इलेक्ट्रिक में 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। कराची में आज 9 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। के इलेक्ट्रिक के CFO का नेपरा हुक्काम के सामने एतराफ़। बताया 400 मेगावाट का शॉर्टफॉल है। नया पावर प्लांट अगले साल पैदावार शुरू करेगा। के इलेक्ट्रिक ने पावर प्लांट्स की मेंटेनेंस के लिए इजाफी 16 अरब रुपए भी मांग लिए। इजाफी सरमायाकारी की दरख्वास्त। चेयरमैन नेपरा ने कहा, अथॉरिटी जायजा लेगी कि इलेक्ट्रिक को इजाफी सरमायाकारी की इजाज़त देनी है या नहीं। कि इलेक्ट्रिक की ताखीर के बायस कोई लागत सारिफीन पर नहीं डालेंगे। एक माह बाद भी PRT पेशावर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। सर्विस मुअत्तल होने से शहरी सूबाई हुकूमत पर बरहम। सुबह सवेरे बस स्टॉप्स पहुंचने वाले शहरियों का इस्तकबाल बस सर्विस मुअत्तल है के बोझ से किया। BRT की 128 बसें चमकनी डिपो में खड़ी कर दी गईं। तर्जुमान BRT के मुताबिक बसों में आग लगने की तहकीकात के लिए चीन से 5 रुकनी टीम पहुंच चुकी है। गुज़श्ता रोज बस में आग लगने से पेशावर BRT सर्विस आर्जी तौर पर बंद की गई थी।
एक माह में बीआरटी की 5 बसेज में आग लग चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा के मुआविन खुसूसी बराए बल्दियात और इत्तलात कामरान खान बंगिश ने कहा है कि बीआरटी बसेज में तकनीकी मसला है, जल्द हल किया जाएगा। चीनी कंपनी का वफ्द बसेज का जायजा लेने पेशावर में मौजूद है। सर्विस इसलिए बंद की कि इंसानी जान को खतरा ना हो। मालूम है बड़ी तनकीद का सामना है, लेकिन अवामी तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। ऐसा कानून बनाने का सोच रहे हैं कि करप्ट लोगों से जो पैसा निकले तालीम पर लगाएं। माशी बका की जंग, कोरोना की वजह से 2 साल तालीम पर तवज्जो नहीं दे सके। हम वो रास्ता ढूंढ रहे हैं जिस पर अल्लाह इस कौम को अजीम बनाएगा। ये रास्ता साइंस और टेक्नोलॉजी और तालीम से मिलेगा। हमें इज्जत की गुलामी वाली सोच खत्म करना होगी। वजीर आजम इमरान खान का हरीपुर में पाक ऑस्ट्रिया इंस्टीट्यूट के इफ्तिताह के मौके पर खिताब। वजीर आजम ने कहा, वक्त साबित करेगा इंस्टीट्यूट का क़याम खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सबसे बड़ा कारनामा है। जहांगीर तरीन हाजिर हो। शुगर कमीशन की मुश्तरका तहकीकाती टीम ने रहनुमा तहरीक इंसाफ को हफ्ते के रोज तलब कर लिया। JKT फार्मिंग के असासे खरीदने की तफसीलात के साथ FIA लाहौर के दफ्तर पेश होने की हिदायत। तहकीकाती कमेटी ने जहांगीर तरीन के साथ उनके बेटे अली तरीन को भी तलब किया है। जहांगीर तरीन पर 15 अरब रुपए से जायद के कॉर्पोरेट फ्रॉड का इल्जाम है। रहनुमा तहरीक इंसाफ जहांगीर तरीन ने कहा है कि उनसे मुतल्लिक कहानी घड़कर खुद साख्ता केस बनाया गया है। FIA के इल्जामात बेबुनियाद है। इंक्वायरी कमीशन का मकसद चीनी की कीमत में इजाफे की वजह मालूम करना था। FIA जिन इल्जामात पर बुला रहा है उनका चीनी की कीमत से ताल्लुक नहीं। सालों पहले की गई ट्रांजैक्शंस का चीनी की कीमत में हालिया इजाफे से क्या ताल्लुक है। 80 से जायद शुगर मिल्स मुल्क में काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उन्हें टारगेट किया जा रहा है। उनके बेटे को बिला वजह घसीटा जा रहा है। नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी, सेक्रेटरी खारजा को अरसाल। दफ्तर खारजा को बरतानिया में हाई कमीशन के जरिए वारंट की तामील का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की 22 सितंबर और दीगर तारीखों पर हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर रखा है। पाकिस्तान बार काउंसिल के ज़ेरे एहतमाम इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। कायदे हिस्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सियासी रहनुमाओं, वकला तंजीमों के अहदेदारों और दीगर की शिरकत। APC का मौजू जजेस की तैनाती, एहतसाब और सिविल आज़ादी है। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साखी ने खिताब में कहा, जजेस की तैनाती का इख्तियार सिर्फ पार्लियामान के पास होना चाहिए। पार्लियामान तमाम कानूनी बरादरी को मुतहरिक करके जजेस की तैनाती का तरीक़ाकार मुरत्तब करे। एहतसाब सियासी इंजीनियरिंग का आलाकार बनकर रह गया है। बिला इम्तियाज एहतसाब का निज़ाम नहीं होगा तो एहतसाब अंधा खेल बन जाएगा। साजिद गोंदल के बारे में क्या पता चला है? क्या लापता शहरी वापस आ गया तो मामला खत्म हो गया? सेक्रेटरी दाखिला को खुद अदालत आकर बताना तो चाहिए था कि हुआ क्या है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, वजीर आजम को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने मामले का नोटिस लिया। विफाकी काबीना के फैसले की कॉपी कहाँ है? आम शहरियों के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, सब एलीट के लिए हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाअहली केस में फैसल वावडा को जवाब दाखिल करवाने के लिए 14 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन में भी कोई मामला ज़ेरे इल्तवा है। फैसल वावडा के वकील ने बताया कि इलेक्शन कमीशन में भी नाअहली का केस चल रहा है। अदालत ने समाअत 14 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फैसल वावडा पर कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त दोहरी शहरियत छुपाने का इल्ज़ाम है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में नई हल्का बंदियों का काम रोक दिया। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की जानिब से मतलूबा इक़दामात तक काम रोक दिया है।
आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने रवा माह नई हल्का बंदियां कराना थी। जराए के मुताबिक सिंध हुकूमत ने नई हल्का बंदियों के लिए मतलूबा फॉर्मूला फराहम नहीं किया। आबादी और इलाके के तनासुब का फॉर्मूला सिंध हुकूमत ने फराहम करना था। और एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 188 रोज से कैद में। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी।